मुतवल्लिस मैनेजिंग कमिटीज एकदम बहुत पावरफुल हैं। हम लोग कभी भी सियासत को कम और इजारे पे ज्यादा हम लोग तवज्जो देंगे। जो है अगर आप इजाजत दें तो इंशाअल्लाह हाल में इलेक्शन होने वाला है मुतवल्लियों की। एक साल में एक मीटिंग नहीं, जैसा अगर 3 माह 2 माह के बाद भी अगर एक मीटिंग बनी है तो हमारे मुतवल्लियों के दिल का हाल आपको बोलना सख्त जरूरी है। और रियासत आंध्र प्रदेश के औकाफी इदारों की और उनकी जायदादों की हिफाजत के लिए मुतवल्लियान और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स के हुकूक और उनकी हिफाजत के मुद्दे पर जिला व शहर अनंतपुर में एक अजीम शान जलसा मुनक्किद किया गया। सीनियर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड मेंबर जनाब KM शफीउल्लाह साहब की निगरानी में और उनके फर्जंद जनाब KM शकील साफी की सदारत में 8 जनवरी 2023 बरोज़े इतवार को ऐसे इस मीटिंग में शकील साफी ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में ऐसे 2 मीटिंग्स का इरादा किया, जिसमें पहले इलाकाई रायलसीमा मुत्तहिदा कर्नूल, कड़पा, अनंतपुर, चित्तूर अजलाओं के औकाफी मुतवल्लियान और मैनेजिंग कमिटीज के साथ एक मीटिंग चलाई गई, क्योंकि इन्हें विजयवाड़ा आने में कई दुश्वारियां पैदा हो रही थी। उनकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए इस मीटिंग को अनंतपुर में मुनक्किद किया गया 8 जनवरी 2023 बरोज़े इतवार को, और आने वाले दिनों में इसी तरह की दूसरी मीटिंग विजयवाड़ा में मुनक्किद करने का ऐलान भी किया। शकील साफी ने और कहा, इस मीटिंग का अहम मकसद है मुतवल्लियों और मैनेजिंग कमिटीज के हुकूक और औकाफी इदारों और उनकी जायदादों की पूरी हिफाजत AP स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को लेकर और कानून के दायरे में करेंगे। और कल की ऐसी इस मीटिंग में कई मुतवल्लियों और मैनेजिंग कमिटीज ने अपनी दिल की बात अवाम के सामने रखी, जिसमें खुसूसन पेनुकोंडा बारगाह हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सदर सज्जादा नशीन और हेरिडेटरी मुतवल्ली जनाब ताज बाबा साहब ने भी बात की और कहा, ऐसे मुतवल्लियों की मीटिंग हर 3 महीने में एक बार रहनी चाहिए, ताकि मुतवल्लियों और मैनेजिंग कमिटीज के मसले बाहर पड़ेंगे, जिसके चलते हम वक्फ बोर्ड से जाकर इन मसलों का हल कर सके। और कई मुतवल्लियों ने भी बात की और तमाम मुतवल्लियों और मैनेजिंग कमिटीज के मेंबर्स को एक होने को कहा और आने वाले वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियों के इंतखाबात में यानी इलेक्शंस में शकील साफी को जिताने का भी मुतालबा रखा। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड मुतवल्लिस मैनेजिंग कमिटीज़ की मीटिंग रायलसीमा जोन के आज अनंतपुर में चलाए हैं। इसके पूरे राष्ट्र स्टेट के मुतवल्लिस मैनेजिंग कमिटीज़ यहाँ पे आए हैं, कर्नूल के, कड़पे के, चित्तूर के, अनंतपुर के। और यहाँ पे पहला हमारा मकसद ये है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स है तो ये सियासती दबाव में आके नुकसान ना पहुँचे। जिसका हक़ है, जिसका सही है, जिसको हक़ पहुँचना है, उनको हुकूमत साथ दे के, हुकूमत के साथ हम लोग भी हैं, हमारे साथ भी हुकूमत रहे और ये इजारे को इजारे के जैसा देखे, इसको कोई पॉलिटिकल अंदाज से ना देखे। और जो एक दूसरे को मिलने से जो है कौन मुतवल्लिस हैं, कौन क्या है, एक दूसरे के हमारे ग्रुप्स में हमारे एक दूसरे के तकलीफ़ा और इकट्ठा होकर कोई भी एक मसले को हल कर लेने में आसानी होती बोल के आज पूरे मुतवल्लिस मिले हैं। अब अकेले इंस्टीट्यूशन का मुतवल्ली आइंदा जाके अपना हक़ नहीं मांगेगा, सब लोग मिल के जाके हुकूमत से हो किसी से अपना हक़ लेंगे, अपना काम आगे बढ़ाएंगे। जो भी कोर्ट के मसले हो, जो भी लैंड ग्रैबिंग के मसले हो, जो भी डेवलपमेंट के मसले हो, सब मसले हम लोग हुकूमत के साथ देके हुकूमत के से भी साथ हम लोग लेके आगे जाने का मकसद है। इंशाल्लाह हम लोग आज के जो मिनट्स पूरे प्रिपेयर करके मिनट्स हम लोग जल्द से जल्द हुकूमत को पहुँचाएँगे। इसमें हर एक इजारे की तकलीफ़ और जो भी वो लोग चाह रहे हैं वो पूरे मेंशन करके जो है हम लोग इसको हुकूमत के साथ रिप्रेजेंट करके इसको काम हासिल करने में हम लोगों को कामयाबी रहे। इसलिए ये मकसद, ये रायलसीमा जोन मुतवल्लिस का मकसद यही है। मौजूदा वक्फ बोर्ड जो है मुतवल्लियों की इजाज़त के बगैर, एजेंडा के बगैर जो है टेबल एजेंडा के पर जो है बाज़ वक्फ के लैंड्स को लीज दिया है। हाँ, जो भी एजेंडा प्रोसीडिंग्स आते हैं ज़रूर गेजिट के थ्रू, प्रोसीडिंग के थ्रू आना है। अगर टेबल एजेंडा भी रख के कर रहे हैं या कुछ भी या गलत तरीके से कर रहे हैं तो उसको प्रोसीडिंग्स हम लोग इंफॉर्मेशन एक्ट में डाल के लेने का जो प्रोविज़न दिया है उस हिसाब से आज नहीं तो कल सच्चाई नहीं छुपती और कोई भी पेपर नहीं छुपता। वो कहीं ना कहीं वो पेपर आता है। अगर गलत इस्तेमाल करके टेबल एजेंडा कुछ कर रहे हैं तो ज़रूर उसका अंजाम भी जो करे हैं उनको ज़रूर उसको भुगतना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मीटिंग हुई
बहुत खुशी की बात है कि आज ये मीटिंग के तहत हम सब मिलकर एक अहम फैसला करके उठे हैं कि आज रायलसीमा के मुतवल्लियान सब मिलकर हम सब इकट्ठा होकर यहाँ पर हमारे हकों के तहत हम जो भी है, चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे कौन सी भी गवर्नमेंट हो, उससे हम कैसा मदद लेना और कैसा हमारे हुकूक को बचाना, ये हमारा मेन मकसद है कि आज हम सब जमा हुए और इसके तहत हम तमाम मिलकर ऐसे ही कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ हमारे शफीउल्लाह हज़रत के जो फर्जंद हैं शकील शफ़ी, इन्हों हमारे साथ हर वक्त रहते हैं और इनका ताउन हमारे साथ है, हमारा ताउन इनके साथ है। तो हम सब मिलकर आगे चलकर हमारे जो मक़ासिद हैं और जो मकसदें हैं वो पूरी करना और हमारे हुकूक हमारे इंस्टीट्यूशन में राहती अमनी के साथ हर जगह, हर मसाजिद और हर जगह पर भी काम चलाना हमारा मकसद है। और पूरी तरीके से मुतवल्लियाँ मैनेजिंग कमेटियाँ वक्फ बोर्ड के सदर खादर बादशाह भाई को रंदे, गवर्नमेंट को रंदे, वक्फ बोर्ड को रंदे, ज़रूर हम लोग साथ देंगे। उनका साथ हम लोगों को आने पर ही काम होता है, उनका साथ नहीं तो नहीं होता। इसीलिए हम लोग उनका खादर बादशाह चेयरमैन करो, वक्फ बोर्ड मेंबर्स करो, साथ लेके आगे जाएंगे। उनको भी कुछ गलत फहमी हुई तो हम दिलों में से तुम निकाल दो, तुम्हारे से हमारे को भी कुछ गलत फहमी हो तो हम भी निकाल देते। काम में आगे जाके इजारों को आगे ले जाके काम करने का हमारा पहला मकसद है। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।